मेराज, जन्नत में जाए तो जन्नत की मेराज, और सिदरा पे रुक जाए तो जिब्रील की मेराज। ये इनकी मेराज है। आका की मेराज ये है कि लामका में गए, रब का की दीदार किया, ये नबी की मेराज। तो नबी की मेराज वहां से शुरू होती है जहां जिब्रील की मेराज खत्म होती है। मगर आइए इन बदबख्तों का अकीदा तो देखिए। वो कहेंगे अल्लाह के नबी ने कहा जो तुम्हारे बाप दादाओं ने भी नहीं सुना होगा। तो जर्जिस क्या कहता है जरा सुनिए। लिखा था, इतना बड़ा वो पढ़ा लिखा था कि पूरी दुनिया में उसके बराबर कोई इल्म ही नहीं जानता था। इसलिए कि दुनिया में कोई आदमी वो उलूम नहीं सिखला पाता जो उलूम हमने जिब्रील को भेजकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को सिखला दिया। तो मेरा नबी दुनिया के किसी उस्ताद से नहीं पढ़ा है, और मेरे नबी का अगर कोई उस्ताद है तो जिब्रील अमीन है कि अल्लाह ताला ने जिब्रील के जरिए नबी को पढ़ाया। अगर दुनिया का उस्ताद नबी को पढ़ाता तो मेरे भाइयों नबी को एक चीज मालूम होती, लेकिन जिब्रील अमीन ने पढ़ाया जब अल्लाह के नबी को, तो अल्लाह के नबी को साइंस भी मालूम थी, अल्लाह के नबी को बाद में आने वाले हालात भी मालूम थे। अल्लाह के नबी को किसने पढ़ाया? आवाज समझ में आ रही है ना इसकी? जिब्रील ने पढ़ाया। मेरे नबी का कोई उस्ताद है तो कहता है जिब्रील है। मेरे नबी का कोई उस्ताद है तो कौन है? जिब्रील है। इसको यहीं रख। देवबंदियों ने भी कहा कि वहाबड़ो हम तो तुमसे भी पीछे नहीं रहेंगे, तुमने जिब्रील को उस्ताद बनाया, हम तो नबी को अपना खुद ही शागिर्द बना देंगे। आगे देखिए किताब दिखा रहा हूं। किताब का नाम अल बराहिनुल कातिया, टेबल पर मौजूद है। कोई वहाबी देवबंदी सुन रहा हो, शुबा हो, जलसे के बाद आए किताब देख ले, बल्कि अभी आके देख ले तो मैं दिखाने के लिए तैयार हूं। हमारे नाज़िम जलसा नकीबे जलसा बयान कर चुके, ऐलान कर चुके। आधे घंटे का सवाल है जो आपका मौका दिया जाएगा, जिसको जो पूछना है पूछ ले। कल ये मत करना गीबत वाले काम, तो ये तो गलत बोला था, वो गलत बोला था। और ज्यादा अगर शौक हो तो मुनाजरे का भी चैलेंज करता हूं, मुनाजरा कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत मुनाज़िर अहले सुन्नत। हक है। किताब दिखा रहा हूं आपको, टेबल पे मौजूद है। किताब का नाम अल बराहिनुल कातिया, लिखने वाला खलील अहमद अम्बेठवी। कौन है? तबलीगी जमात का जो बानी और फाउंडर है मौलवी इलियास कांदेली, उसका उस्ताद, जिसके हुक्म से लिखी, जिसने हुक्म दिया लिखो, जिसने तायद की इस किताब की, मौलवी रशीद अहमद गंगोई, बानी तबलीगी जमात, मौलवी इलियास का पीरो मुर्शिद। ये सिलसिला नसब है इनका, इनका सजरा इनको खुद नहीं मालूम, हमें संभाल के रखना पड़ता है। सफा नंबर 63 है। क्या लिखता है जरा सुनिए। खलील अहमद अम्बेठवी कहता है कि मदरसे देवबंद की अजमत हक ताला की दरगाह पाक में बहुत है। जो देवबंद का मदरसा है यूपी में, उसकी अजमत अल्लाह की बारगाह में बहुत है। अल्लाह को यह मदरसा बड़ा पसंद है। सदहा आलिम यहां से पढ़कर गए, कहते कई सौ आलिम यहां से पढ़कर चले गए और खल्के कसीर को जुल्मात जलालत से निकाला। कहते एक बहुत बड़ी जमात को गुमराही से, जहालत से, अंधेरों से निकाल दिया। यही सबब है कि एक साल फ़क्र आलम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से ख्वाब में मुशर्रफ हुए। कहते यही वजह है कि एक नेक बुजुर्ग, देवबंद के कोई एक नेक बुजुर्ग थे, उनके ख्वाब में रसूलुल्लाह तशरीफ ला, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत से मुशर्रफ हुए। तो आपको उर्दू में कलाम करते देखकर पूछा, आपको यह कलाम कहां से आ गई? तो अल्लाह के नबी उनसे उर्दू में बातचीत करने लगे। उर्दू में बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह आपको ये उर्दू कहां से आ गई? आप तो अरबी है, आप तो अरब के रहने वाले, अरबी बोला करते थे, आप उर्दू कैसे बोलने लग गए? फरमाया, किसने फरमाया? रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब से उलमाए मदरसे देवबंद से हमारा मामला हुआ, हमको ये जबान आ गई। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। फिर कहा सुभान अल्लाह, इससे रुतबा इस मदरसे का मालूम। नबी मेराज पे जाए वहां सुभान अल्लाह नहीं, रुतबा मदरसे का मालूम हुआ, सुभान अल्लाह। और देवबंद के मदरसे का रुतबा क्या है कि नबी ने उर्दू हमारे मुल्लाओं से सीखी,
हुजूर कहते जब से मैं देवबंद के मदरसे में आने लगा, देवबंद के मदरसे में आना जाना हुआ, मौलवियों के साथ उठना बैठना हुआ, देवबंद के मौलवियों के साथ मैं उठा बैठा, उनसे मैंने उर्दू ज़बान सीख ली। यानी ये देवबंद के फटीचर मौलाना मेरे उस्ताद हैं। जरा आप बताएं, पूरी कायनात में अल्लाह के अलावा कोई ऐसी जात और हस्ती है जो नबी को पढ़ा दे? नहीं। नबी पढ़ने आए थे क्या पढ़ाने आए थे? कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह कहता है मैं ही रहमान हूं, सबसे बढ़कर रहम करने वाला। कुरान मैंने नाजिल किया अपने नबी पर, और इंसानियत की जान मोहम्मद को मैंने पैदा किया और उसको कलाम करना सिखाया। अल्लाह कह रहा मैंने अपने हबीब को सिखाया। देवबंदी बोलते सब सिखाया, उर्दू नहीं सिखाया था। उर्दू हमने सिखाई। कुरान दूसरी जगह कहता है वअल्लमा का मालम तकुन तालम, ऐ हबीब जो तू नहीं जानता था वो हमने सब तुझे सिखला दिया। जो भी तू नहीं जानता था हमने सिखलाया। देवबंदी कहते अल्लाह सब सिखलाया, उर्दू छोड़ दिया था वो कोर्स हमने मुकम्मल करवाया। एक कहता है जिब्रील रसूल का उस्ताद, दूसरा कहता है देवबंद के मुल्ला रसूल के उस्ताद। अच्छा, क्या उस्ताद ऐसे होते हैं कि एक मरतबा है तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा इमाम इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह अलिफ लाम मीम सूरह बकरा की तफसीर में बयान करते कि जिब्रील आते और ये आयत करीमा लाई। अर्ज किया या रसूलल्लाह, अल्लाह फरमाता है वही भेजिए। अल्लाह ने कहता है अलीफ, सरकार ने कहा मैं जानता हूं। कलाम, हुजूर कहते मुझे मालूम है। कहा रसूल या रसूलल्लाह, अल्लाह फरमाता है मीम, सरकार फरमाती है तो मुझे पता था। अर्ज के या रसूलल्लाह अलीफ लाम मीम अल्लाह ने मुझे भेजा कि अपने हबीब को, मेरे हबीब को पहुंचा दो। या रसूलल्लाह ना मैं अलीफ जानता हूं ना लाम ना मीम। सरकार ने कहा जिब्रील सुन, मेरे रब ने मुझसे राज में कलाम किया, गुफ्तगू की। ये वो कलाम है जिसकी रसाई तुझको भी नहीं मालूम, तू भी नहीं जानता, कायनात में मेरे और रब के सिवा कोई नहीं जानता। मेरे रब ने मुझसे कहा और मेरे जान लिया। जिब्रील अलीफ लाम मीम ना समझे, ये उस्ताद बना रहा। क्या उस्ताद ऐसे होते हैं कि महराज की शब आए थे? अब आ जाइए इनकी तरफ, देवबंदियों की तरफ। ये कह रहे हैं साहब उर्दू तो हमने पढ़ाई। बस एक हदीस सुना दूं, इस पर तो हदीस के अंबार। आका तशरीफ लाते हैं मदीने में, एक सफर पे तशरीफ ले जा रहे साहब। एक ऊंट है, पागल हो गया, दीवाना हो गया, जिसको देखता है काटने को दौड़ता है, काटता है, नोचता है। लोग डर के मारे जाते नहीं, पागल ऊंट है। और जब ऊंट पागल होता है तो मालूम है आपको कहां हमला करता है? पता है? मैं राजस्थान में गया हूँ, राजस्थान में मेरे बहुत प्रोग्राम होते हैं। वहाँ मैंने ऊँट वालों से पूछा कुछ कि यार ऊँट पागल होता है तो क्या होता है? बोले बड़ा खतरनाक होता है, सीधा कंधई दबाता, उखाड़ देता पूरा, इतना खतरनाक हो जाता है ऊँट। देखने में जितना भोला है उतना खतरनाक भी है। वो दीवाना हो गया था, ऊँट जो जाता है नोच खाता है। अल्लाह के नबी उस ऊँट की तरफ बढ़े, साहबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह ना जाए, वो पागल है सरकार, जिसको देखता है काटने को दौड़ता है। आका ने फरमाया दुनिया की हर मखलूक मुझे पहचानती है कि मैं अल्लाह का नबी हूं, सिवाय शरीर इंसानों के और शरीर जिन्नातों के, कि वो मेरा इनकार करते। सरकार गए, ऊंट की पेशानी पे आपने अपना दस्ते मुबारक रखा, अपना हाथ शरीफ रखा, मोहब्बत से सहलाया। ऊंट ने सर झुकाया, सरकार की नालें चाटने लगा, फरमाबरदार हुआ। फिर अपने मुंह को उठाया, ऊंट ने हुजूर के कान के करीब लाया, कुछ आवाज निकाली, ऊंट ने कुछ आवाजें निकाली। सरकार मुस्कुराया, कहा इस ऊंट का मालिक कौन है? क्या बात है? एक साहब आगे बढ़े, सरकार मैं हूं इस ऊंट का मालिक। कहा जानते हो क्या कहता है? ये तेरी शिकायत कर रहा है। या रसूलल्लाह ये क्या कह रहा है? कहता है कि या रसूलल्लाह मैं पागल नहीं हूं, मैं दीवाना नहीं हूं, मैं मजनू नहीं हूं। अल्लाह के नबी जब मैं जवान था इन्होंने मुझ पर बोझ ला दे, मुझसे मेहनतें करवाई, मशक्कतें करवाई, मुझसे खूब काम लिया, और जब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मुझे काट कर खाने की फिक्र में है। तो आका मैंने अपनी जान बचाने के लिए पागलपन का सोंग रचा रखा है। क्या ये ऊंट सही कह रहा है? वो साहब अर्ज करते यार रसूलल्लाह इसने सही कहा, ये बूढ़ा हो गया है, वजन इस पर ला दो तो हाँपता है, पैर इसके कप कपाने लगते हैं। तो मेरा बेटा कुछ रोज पहले मुझसे कह रहा था कि बाबा जान अब ये किसी काम का नहीं है, इसको ज़बा कीजिए, काट पीट के इसका गोश्त खा पी के साफ कर दीजिए। बस जैसी हमारी गुफ्तगू उसी दिन से इसने हमें काटना शुरू कर दिया, हमने इसको छोड़ दिया। सरकार ने कहा कि मेरे साहबी ये ऊँट जीना चाहता है, जिंदगी को पसंद करता है, तो इसके लिए कुछ रकम मुझसे ले ले, ये ऊँट मुझे दे दे। कहा या रसूलल्लाह ये हमारे काम का वैसे भी नहीं है, सरकार आप इसको तोहफतन कबूल फरमा। आका ने ऊँट को कबूल किया, लगाम पकड़ी, अब बड़े तारीखी जुमले कहे।
इख्तियार मुस्तफ़ा भी देखते चले। कहे उठ जा, मैंने तुझे आजाद किया, अब जंगल में जा, जो खाना है खा, जो चरना है चर, तुझे कोई दरिंदा और जानवर नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए कि तुझे मुस्तफ़ा ने आजाद किया है। गोया नबी ने बताया जिसको मैं आजाद कर दूं उसको दरिंदे भी पहचानते हैं, मगर यह कैसा दरिंदा जो मुझे नहीं पहचानता, ये कैसा दरिंदा है? जा, तू आजाद है। ऊंट ने अपने सर को फिर उठाया, आका के कान के करीब लाया, कुछ आवाज निकाली, ऊंट रो रहा था, आंखों में आंसू थे ऊंट के। रसूलुल्लाह भी रोने लगे, सरकार के भी चश्मा है मुबारक में आंसू आए। साहब ने या रसूलुल्लाह, इसने क्या कहा कि खुद भी रोता है और आपको रुला दिया इसने? कहा जानते हो ये क्या कहता है? ये ऊंट कहता है या रसूलुल्लाह, आज आपने मेरी जान बख्शी, सरकार मुझे आजाद किया, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं खालिक कायनात कयामत के दिन आपकी उम्मत को जहन्नम के अजाब से आजाद करना। इसे मेरी उम्मत का बड़ा ख्याल है। मेरे आका वो जो ऊंटों की जबान जानते, उर्दू नहीं जानते थे, सिर्फ देवबंद आना पड़ा। अब वो हदीस ना चाह रहा था कि वक्त बचाऊं, लेकिन बड़ी अजीम हदीस है, ना सुनाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। कल के जलसे में हजरत वहां सुनाया, आका ने साहबा को बुलाया, कहा मैं चाहता हूं तबलीग के लिए निकलो, मुख्तलिफ मुल्कों में जाओ, ऐ फुला इब्ने फुला जाओ फुला मुल्क की तरफ दीन की तबलीग करो, ऐ फुला इब्ने फुला जाओ दीन की तबलीग करो। साहबा सर झुका के अर्ज करते या रसूलल्लाह, जिन मुल्कों की तरफ आप हमें भेज रहे हैं वहां की जबानें हम नहीं जानते, वो हमारी जबान नहीं जानते, उन्हें अरबी नहीं आती, हमें उनकी जबान नहीं आती, हम कहेंगे वो समझ नहीं पाएंगे, वो कहेंगे हमारी समझ में नहीं आएगा, सरकार तबलीग करें तो कैसे करें? फरमाया कल फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ो, इस हाल में पढ़ना कि सफर के लिए तैयार रहना। सारे साहबी थे, कोई वाबी नहीं था। उन्होंने ये नहीं कहा कि या रसूलुल्लाह कौन से झंडे गाड़ लोगे आप एक रात में। अपने घरों में आए, अपनी बीवियों से कहा जल्दी जल्दी सामान तैयार करो, फजर में हमें निकलना है, आका का हुक्म है। सामान तैयार किया, सफर का ऊंटों पे रखा, घोड़ों पे रखा, फजर की नमाज में हाजिर हुए। रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ाई, सबने हुजूर की इक्तिदा में नमाज पढ़ी। सरकार बाहर तशरीफ लाया, कहा बताओ किस किस को मैंने कहां जाने के लिए कहा था? एक साहबी कहते या रसूलुल्लाह मुझे आपने मिस्र की तरफ जाने के लिए कहा था। दूसरे साहबी कहते सरकार मुझे आपने सूडान की तरफ जाने के लिए कहा था। तीसरे कहते या रसूलुल्लाह मुझे यमन की तरफ जाने के लिए कहा था। चौथे कहते या रसूलुल्लाह मुझे तुर्की की तरफ जाने के लिए कहा था। एक पांचवें साहबी कहते या रसूलुल्लाह मुझे रोम की तरफ जाने के लिए कहा था। फरमाया कतार लगाओ, कतार में साहबा खड़े हुए। नबी ने अपना लवाबे दहन, थूक मुबारक जिसको थूक कहते हैं, लवाबे दहन निकाला, हर साहबी के मुंह में रखते हैं, और जैसे जैसे लवाब उन साहबी के मुंह में जाता है उस मुल्क की जबान खुद ब खुद उसको अता हो जाए, उस मुल्क की जबान समझ भी रहा है बोल। मेरे आका वो जो लवाब दे तो जबान अता हो जाए, उर्दू नहीं आती थी। देवबंद के फटीचर मौली सिखा रहे हैं, और वो सिखा रहे जिनकी खुद की उर्दू सही नहीं। कलाम आ गई, आ गई। कल मैंने मिसाल दिया था, वो हमारे यहाँ होता है, बोलते हैं कि मौलाना बिहार गई, साथ में उनका औरत भी गया। मौलाना बिहार गई, साथ में औरत भी गया। ये है इनकी उर्दू खुद लंगड़ी, नाकिस, कमजोर, मुन्नस और मुज़क्कर जिनका दुरुस्त ना हो, ये नबी को उर्दू सिखा रहे हैं। ये मुंह और मसूर की दाल, शर्म करो बेगैर। तो तर हकीकत रसूल की गुस्ताखी ने तुम्हारे दिलों पर इतनी स्याही लगा दी है कि तुम्हारे सोचने समझने की सलाहियत सल्ब हो चुकी। एक और गुस्ताखी दिखा देता हूं, फिर उसके जिम्मे में मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए गुस्ताखियां कैसे की गई। हमारा इख्तिलाफ इनसे, याद रखिए खुदा की कसम, चादर पर नहीं है। याद कर लो इस चीज को। मज़ारों की हाजिरी पे इख्तिलाफ नहीं है, कौम को धोखा देते हैं। रफादैन करने पर नहीं है, अगर यहाँ के गैर मुकल्लिद सुन रहे वो भी सुन लो, रफादैन पर नहीं है। हमने कभी नहीं कहा कि जो रफादैन करते हैं उनकी नमाज नहीं होती। ये सिर्फ फरोई इख्तिलाफ है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक रफादैन सुन्नत से साबित है। इमाम आजम अबू हनीफा और इमाम मालिक के नजदीक तर्क रफादैन सुन्नत, बस सुन्नत की अदायगी और ना अदायगी पर इख्तिलाफ है। नमाज से फर्क नहीं आता। गैर मुकल्लिदों का एक मुल्ला जिसका नाम है मोहम्मद जूनागढ़ी, हाँ जूनागढ़ का रहने वाला है, उसका तर्जुमा कुरान सऊदिया छापता है। उसने खुद किताब लिखी कि अहनाफ से इख्तिलाफ क्यों। किताब मेरे पास मौजूद है, उसमें लिखता है कि जो लोग रफादैन नमाज में नहीं करते उनकी भी नमाज दुरुस्त है, और जो रफादैन करते हैं उनकी भी दुरुस्त है। और इनका एक मौलवी है नज़ीर हुसैन दहलवी ने फतावा लिखा, उसका नाम है किताब का अल फतावा, 2 जिल्दों में। उसमें लिखता है कि रफादैन जो नहीं करते उनकी भी नमाज दुरुस्त, जो करते हैं उनकी भी दुरुस्त। फर्क सिर्फ इतना है कि बात के नज़दीक करना सुन्नत है, बात के नज़दीक ना करना सुन्नत है। इख्तिलाफ सुन्नत के होने ना होने पर है, इख्तिलाफ नासी को मंसूब पर है। और वो कहता है जो इन पर मुनाजरे करते हैं वो रूए जमीन के सबसे बड़े जाहिल है, इस पर मुनाजरे की जरूरत ही नहीं है, फरोई मसला है, करने वाले भी हक पर ना। इस पर हमारा इख्तिलाफ नहीं। मज़ारात की औलिया पे हाजिरी पे इख्तिलाफ नहीं। अरे हम खुद चाहते तुम जैसे मनूस आए भी नहीं हमारी मज़ारों,
क्या हमारे बुजुर्गों के रोजे तुम जैसे मनुष्य लोगों के कदमों के लिए है? हम कब तुम्हें दावत देते तुम आओ? फातिहा पर तुमसे हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं, तुम्हारी बदकिस्मती है, तुम बखील कंजूस, तुम क्या 11वीं करोगे? वो तो सखियों का काम है कि 11वीं के नाम पर खुद भी खाता है, कौम को भी खिलाता है, सखियों की बात है वो। तुम बखील मक्खी चूस, तुम्हारी इस पर इख्तिलाफ नहीं। इख्तिलाफ किन चीजों पर है? इख्तिलाफ बुनियादी यह है कि तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, और हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते लेकिन अपने आका की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। आइए जरा तौहीन का एक मंजर देखे। किताब का नाम है तज़किरतुर रशीद। क्या नाम है? किसके बारे में लिखी गई किताब? मौलवी रशीद अहमद गंगोई की हालत जिंदगी पर, जिनके बारे में बता चुका हूं कि मौलवी इस्माइल देहलवी के कौन है? ये पीरो मुर्शिद पीर साहब है। मौलवी आशिक